नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाईलॉस स्टडी पॉइंट पे। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जहाँ पे भी होंगे बढ़िया होंगे। तो अपन ने बात कर ली थी पूरे मराठा साम्राज्य, अपन ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने सारे आंग्ल मराठा युद्ध कंप्लीट कर लिया था। अब अपन ने आज आपको बोला था कि आज इसके अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे, पूरे मराठा साम्राज्य के क्वेश्चंस आज अपन कर लेंगे, जिससे आपको लगेगा हाँ भाई कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहा है, एसएससी में कहाँ से, डिफेंस में कहाँ है, बैंक पीओ से। मैंने सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए, तो आज अपन उन पे क्या चर्चा करेंगे। मतलब ये लेक्चर कम से कम 1 घंटे के आसपास जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें अपन उसके ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन भी क्या है, ये कहाँ से क्या था, थोड़ा थोड़ा ये भी अपन देखेंगे, जिससे अपने क्या है आइडिया लगता जाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने ये थोड़ा कलेक्शन किया था क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा, ऑप्शंस है आपके पास में, सारे ऑप्शन को बताते जाऊंगा कैसे क्या है। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात करेंगे नहीं, बीच बीच में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक ऑप्शन नंबर 1 पुणे, ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। आपको कुछ याद आ रहा होगा, जैसे जो ऑप्शंस लिखते जा रहा हूँ ना, तो जगह आपको पता लग रही होगी, माइंड में सेट होती जा रही होगी, हाँ भाई ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ। ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़, और ऑप्शन नंबर 4, अरे यार ABC आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आएगा अहमदनगर। तो पहले क्वेश्चन को चर्चा करते हैं कि जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक, जो औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो अपन जानते हैं कि है ना, अपन ने तब शिवाजी स्टार्ट किया था। शिवाजी अपन ने देखा था कि उन्हें 2 राज्याभिषेक माने जाते हैं। पहले देख शिवाजी का जन्म कब हुआ। शिवाजी के जन्म के 2 तारीख, मतलब 2 डेट मान सकते हैं, पर एक तो ना 1627 जो कि ऐसे जितने भी नॉर्मल बुक्स है उनमें चल रही है, लेकिन जो एनसीईआरटी में 1630 है। तो उसके हिसाब से अपन देखें कि शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को, या 19 फरवरी 1630 को। तो अब इनके देखें 2 बार है ना, ये क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। एक तो ना 1674 में हुआ था, लेकिन 2 बार, एक तो जून 1674, एक सितंबर 1670 को। जो जून 1674 में हुआ था वो हुआ था किसके द्वारा, किसके द्वारा, सोचो, मैं देखता इसको लिखता हूँ फटाफट। अब मैं सारे ही बोल दूंगा तो नहीं कौन हो गया। सही बात है। पास में इधर मान कर रख लिया। तो अपन देखो शिवाजी का राज्याभिषेक देखते हैं फटाफट। शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक देखते 2 बार हुआ था। ये हुआ था 1674 में, एक तो था जून 1674, रायगढ़ के दुर्ग में होंगे दोनों रायगढ़ के दुर्ग में। तो यहाँ पे ही देता हूँ 1674 में रायगढ़। आंसर इसका क्या आएगा, रायगढ़। लेकिन अभी 3 ऑप्शन में चर्चा करेंगे कैसा क्या है। जून 1674 में किया गया था, कौन था, विश्वेश्वर गंगवट। हाँ, तो और दूसरा कौन था, सितंबर 1674, निश्चलपुरी गोसाई।
जी दोस्तों, तो अपन ने देखा कि जो 1674 में शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार जून 1674 में और 1 सितंबर 1674 में। जून 1674 में किया गया था किसके द्वारा? विश्वेश्वर, जो कि गंगभट्ट, जिसका दूसरा नाम था गंगभट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। और सितंबर में ना ये जो निश्चलपुरी गोसाई है उनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। आइए ऑप्शन में बात करते हैं। पुणे क्या था? पुणे जो पेशवा थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि छत्रपति की राजधानी थी संतारा और पेशवा की राजधानी क्या हो गई? पुणे। कोल्हापुर क्या था? कुछ याद आ रहा है आपको? कोल्हापुर। अपन बात करते हैं राजा राम सेकंड की, नहीं अपन बात कर राजा राम नहीं, शिवाजी सेकंड, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, शिवाजी सेकंड। तब क्या हुआ कि जब राजा राम था, जैसे राजा राम क्या होगा, राजा राम की मृत्यु होगी। राजा राम का एक बेटा था जैसे 4 साल का, लेकिन ताराबाई, उसकी जो माँ थी ताराबाई के संरक्षण में ताराबाई चलाती, मतलब ताराबाई थी, उसका बेटा था, बेटे को तो औपचारिक उसको मना दी, हाँ भाई तू चलाएगा पूरे राज्य को, लेकिन खुद कंट्रोल कर रही है पूरे राज्य, खुद उसकी संरक्षिका बन के काम कर रही थी। अब उसके बाद ना साहू आता है 1707 में, इनके मध्य खेड़ा का युद्ध होता है। फिर लेकिन क्या होता है कि ताराबाई और ये भाग जाते हैं, ये भाग के दक्षिण महाराष्ट्र में चले जाते हैं। और फिर मराठा साम्राज्य चलेगा दो जगह, एक तो है ना अपर वाले पार्ट में साहू चला रहा होगा, जिसकी राजधानी क्या होगी? कंतारा। और दूसरी वाली दूसरा था जो ताराबाई राजा राम के साथ चलाएगी दक्षिण महाराष्ट्र में। क्या उसकी जो राजधानी थी ना वो थी कोल्हापुर, कुछ याद आया होगा। अब आता है रायगढ़ तो प्रांत से रही। और अहमदनगर कुछ याद आया? अहमदनगर, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, ये 3-4 जगह थी जिसको ना उदयगिरी के युद्ध में। अब आ जाओ आप पेशवा में, उदयगिरी के युद्ध में 1660 ऐसे कुछ था। उदयगिरी के युद्ध में ना उसने ना जो निजाम था उसको हराकर 4 थे, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और उसके अंदर था ये अहमदनगर। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, फटाफट इसको देख लीजिए, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन चर्चा भी करनी है। क्लियर चल रहा है बोर्ड? बढ़िया। चलो ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास है, 20 पर चर्चा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, जो शिवाजी थे मुगलों को या औरंगजेब, जो शिवाजी था, एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि किस समय में मराठा नाचीज हो गए थे और पेशवा क्या थे? वास्तविक शासक था। किस समय जो मराठा था वो मतलब न्यूट्रल हो गया था, भाई कुछ काम का नहीं था, और जो पेशवा था ना उसका वास्तविक संस्थापक। अब आ जाओ पेशवा के अंदर, आप सोचो फटाफट, जब तक मैं ना क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख देता हूँ, किसके समय में मराठा नाचीज हो गए थे? एक संधि होती है, दिमाग लगाओ फटाफट। और पेशवा वास्तविक स्वभाव हो गए थे। पेशवा वास्तविक संस्थापक। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बालाजी विश्वनाथ। सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आज पूरे मराठा साम्राज्य के। बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी बाजीराव फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर डी माधवराव फर्स्ट। तो आप सब जानते हैं कि जब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
किसके समय में मराठा नाचीज हो गए तो पेशवा वास्तविक संस्थापक था। बात चल रही है पेशवा के बारे में। शिवाजी संभाजी सब भूल जाओ, अब यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ पेशवा के बारे में बात करेंगे। बालाजी विश्वनाथ सॉरी 1713 से 1720 तक शासन करने वाले थे बालाजी विश्वनाथ। ओके, बालाजी विश्वनाथ के समय कुछ हुआ था कैसा, उनको बोलते मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, जो कि एक क्वेश्चन है आगे वो आएगा। ये बोलता है कि पेशवा का वास्तविक संस्थापक कौन था, किसके समय में मराठा नाचीज हो गए थे, यानी मराठा किस समय न्यूट्रल हो गए थे। अपन बात करें थर्ड वाले राजा की, थर्ड वाला पेशवा कौन था, पहला कौन था, पहला विश्वनाथ था, बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट में, तीसरा आता है संगोला की संधि वाला, जिसके मध्य क्या होता है राजा राम और इसके मध्य संगोला की संधि होती है। तीसरा कौन था, तीसरा कौन था, बालाजी नहीं, बालाजी विश्वनाथ नहीं था, बालाजी बाजीराव। थर्ड वाला था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जैसे बना, इनका काल क्या था, देखो पहला वाला ये फर्स्ट वाला क्या था, इनका शासनकाल कब से था, 1713 से 1720, 1730 से 1720। बाजीराव फर्स्ट 20 से 40, बालाजी बाजीराव 40 से 60, और फिर माधवराव चलेगा 61 से ये 72 तक बीच में 11 साल से शासन किया था। बालाजी बाजीराव जैसे बना तो उसने ना 1750 में राजा राम के साथ में, जो कि राजा राम सेकंड जो कि मराठा शासक था, उसके साथ में एक संगोला की संधि होती है, जिसमें तीन चीजें अपन मेन तरीके से बोल सकते हैं कि जिनका जो पूरा काम होगा, जो काम मराठा करता था वो अब काम करेगा पेशवा। उसकी राजधानी जहाँ पे संतारा हुआ करती थी वहां पे क्या हो गई, पुणे हो गई। वो पूरा करता धरता कौन होगा, पेशवा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, किसके समय मराठा नाचीज के वास्तविक संस्थापक कौन था, बालाजी विश्वनाथ के समय ये नाचीज हो गया था मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित को उनके शासन काल में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको क्या करना है, मैचिंग वाले सवाल है। कैमरा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। मैचिंग वाले सवाल है। निम्नलिखित को उनके शासनकाल की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अपन ऐसा ही करेंगे, जैसे टॉपिक पूरा हुआ उसके सारे क्वेश्चंस लगा देंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई सा गया, कोई सी एग्जाम हो उसमें एक बार ये लेक्चर देख जाओ, आपका मराठा समझे पूरा सवाल टिकेंगे पूरे, एक भी नहीं छूटेगा। पहला आता है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी बाजीराव, और ऑप्शन नंबर डी माधवराव। ये तो उसके नाम हो गए। अब अपन है ना इसके ऑप्शन दे देते, छोड़ा यहाँ पे गलत ऑप्शन डाल दिया, यहाँ गलत ऑप्शन डाल दिए। ये का नाम देख लो आप कौन से क्या है। अब ऑप्शन डालो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है 2 3 1 4, 2 3 1 4, और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या है 1 3 2, 1 3 2 4। हाँ तो दोस्तों अपन देखते हैं आगे। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका सेकंड ऑप्शन, ये इसका थर्ड ऑप्शन, और ये इसका फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से उनके शासन काल में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको क्या है थोड़ा पता होना चाहिए कौन क्या पहले था। पहले जो पेशवा का पहले आएगा विश्वनाथ, पहले आता है विश्व, तो पहले आएगा विश्वनाथ, विश्व के बाद आता है फर्स्ट यानी कि बाजीराव फर्स्ट। पहला कौन हो गया, बालाजी विश्वनाथ, कार्यकाल कितना है 1713 से 1720 खत्म, फर्स्ट ये आ गया। सेकंड आता है बाजीराव फर्स्ट, ये आ गया बाजीराव फर्स्ट, ये बाजीराव फर्स्ट है।
20 से 40, 1720 से 40, ये हो गया सेकंड। थर्ड कौन हो गया? बालाजी बाजीराव। और फोर्थ माधवराव। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और देन ये लास्ट वाला माधवराव। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4। अरे अरे ये तो वो हो गया ना, एक से रुको, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4। तो 2 3 2 3 3 2 3 1 4 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये तो थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ हो गया था, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गया, इसलिए कोई ना, कंप्लीट है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फटाफट लाइक भी करा करो वीडियो को, शेयर भी, कमेंट तो करो। कमेंट तो कोई कर रहा ही नहीं आजकल, कमेंट तो करा करो। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? ये शायद अपन ने नहीं पढ़ा था। शिवाजी था, वो मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी की पहली मुलाकात कब होती है? शिवाजी की पहली मुलाकात अपन देखे। शिवाजी पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन ऑन करते हैं, वरना फिर बात करते हैं क्वेश्चन ऑन करते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? पहला युद्ध आता है शिवनेर का दुर्ग, पुरंदर। शिवनेर, बी होता है पुरंदर, सी क्या आता है? सी आता है सलहार और रायगढ़। और ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? अपन बात कर रहे थे शिवाजी के आपने देखा होगा कि शिवाजी ने, वो पहले जो उनको युद्ध करते हैं तो वो बीजापुर के सुल्तान के साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे, मराठा वगैरह आते हैं 1639 में। तो जो युद्ध था वो था सलहार का युद्ध, वो था सलहार का युद्ध। देखो शिवनेर पुरंदर की तो संधि होती है 1665 में, शिवाजी और उसके बीच में, आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के बीच में। रायगढ़ इधर थाई राजधानी, जिसमें ना 30 किले, जो 30 किले थे ना, वो उनको मुगलों को दे दिए थे। ये होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जून 1665 में। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सलहार। आंसर क्या है? आंसर आएगा सलहार। शिवनेर का याद कुछ याद आ रहा है आपको? शिवनेर दुर्ग, इसमें तो ये पैदा हुए थे, इसमें तो ये पैदा हुए थे शिवनेर में। तो शिवनेर था, ये तो इनका जन्म का जो दुर्ग था वो था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अष्टदिग्गज किसके काल में थे? क्वेश्चन सुनो अच्छी तरह। अष्टदिग्गज, नॉट अष्टप्रधान, ओके। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, अकबर, अशोक, मैंने नोट लिखा था आपको, और ऑप्शन नंबर डी राजा राम फर्स्ट, राजा राम मोहन, राजा
मैंने तब आपको पढ़ाया था ना, तब उसमें नोट लिखाया था, तब अपन शिवाजी के प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे मैंने एक नोट लिखाया था, वहां से क्वेश्चन बढ़ गया। ये बैंक पीओ क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ है। अष्ट दिग्गज किसके काल में थे? मैंने बोला अष्ट दिग्गज, नॉट अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान थे शिवाजी के काल में। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर भी ए दे दिया कि हाँ भाई आप पढ़ो और सीधा आंसर लगाओ शिवाजी। अष्ट दिग्गज शिवाजी के पास में नहीं थे, शिवाजी के पास थे अष्ट प्रधान। मैंने आपको बताया कि शिवाजी कहते प्रधान थे, तो वही उनके पास में अष्ट प्रधान है, ना कि अष्ट दिग्गज। शिवाजी के पास नहीं थे, अकबर के पास कहां से होंगे, अशोक के पास नहीं थे, आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। अष्ट दिग्गज थे राजा राम मोहन राय के, शिवाजी के पास थे अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान कहते हैं कि एक कमेटी थी जिसके अंदर 8 लोग होते थे, जिनका काम था अलग अलग काम। जैसे एक कमेटी, उसके अंदर 8 लोग है, 8 का काम अलग अलग। कोई सेना का संभालेगा, कोई पैसे वैसे लेगा, कोई पैसे वैसे मतलब कोई भी जैसे ऋण हो गया, राजस्व व्यवस्था हो गई, वो सारा उसके देख रेख वाला था। एक कोई इसका पीएम होगा, एक कबीर या सुमंत अपन ने देखा था, विदेश मंत्री, वाक्य नवी, शुभ नवी, सभी सारे आएंगे अभी क्वेश्चन के थ्रू, सारे कवर होंगे। तो अपन ने देखा अष्ट दिग्गज किसके काल में था, शिवाजी के काल में नहीं थे, राजा राम मोहन काल इसका आंसर, राजा राम मोहन राय इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शिवाजी के गुरु कौन, शिवाजी गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? अभी अब अपन बात करेंगे पूरे शिवाजी की, एक पूर्ण रूप पे शिवाजी गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु, शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सदाशिवराव, रघुनाथराव, शिव, एक सेकेंड, सदाशिवराव पहला हो गया, दूसरा था रघुनाथराव। रघुनाथराव चच्चा है, चच्चा उनका चच्चा नहीं था क्या रघुनाथराव? नारायण माधव राव का वो बाघ के संग वो संधि कर लेता है 1775 में मद्रास प्रेसिडेंसी से। सदाशिव राव हो गया, रघुनाथ राव हो गया। ऑप्शन नंबर सी रामदास और कोंडेव, रामदास और ऑप्शन नंबर डी कोंडेव। कुछ याद आ रहा है? अपन बात करें शिवाजी के गुरु, गुरु बोला है गुरु, सदाशिव राव, रघुनाथ राव, रामदास और कोंडेव। देखो पहले ऑप्शन में एक की बात करते हैं, सदाशिव राव कौन था? अपन बात करें पानीपत के थर्ड युद्ध में चलते हैं अपन, जो कि कब हुआ था? 1761 में। डेट क्या अपन डेट बोल सकते हैं? 14 जनवरी थी, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का थर्ड वॉर हुआ, जिसमें मराठा था, मराठा पूरा मराठा साम्राज्य पेशवा उसमें मिल गए, तो मराठा हो गया, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशवा था, पेशवा कौन था उस समय? विश्वनाथ फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, थानी, और फिर इसके बाद थर्ड पे कौन था? थर्ड पे कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय क्या था कि वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो ना ऊपर गया दिल्ली को कूच करने गया था, तो वो अपना एक तो उसका बेटा था और एक उसका चचेरा भाई था। तो उसने क्या है, उसमें एक था सदाशिव राव, विश्वास राव तो उसका बेटा था, जो कि ना औपचारिक रूप से सेनापति था, और जो वास्तविक सेनापति था वो कौन था? वो था सदाशिव राव, जिसकी मृत्यु जाती है, फिर बोलते हैं कि मोती की माला भी कर चुके। ये सुनते ही जो बालाजी बाजीराव है, उनकी वहां पे ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता। ये तो चच्चा को तो आप ही नहीं बोलते, अपन भी नहीं बोलते, तो चच्चा है रघुनाथ राव, तो यह आंसर ऐसा है नहीं। रामदास, यस इट्स द करेक्ट आंसर। रामदास कौन था? शिवाजी का गुरु था, जो कि धड़कड़ी संप्रदाय का था, धड़कड़ी संप्रदाय का था।
और कौन थे दादा, कौन जैसे हैं उसके दादाजी शिवाजी के दादा। अब अपन बात करते हैं पर होल शिवाजी के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं शिवाजी, एक बार खत्म करते हैं, बनाओ गोला। चलो पहले अपन शिवाजी के बारे में बात करते, पहले इनका जन्म देख लेते। देखो जन्म वैसे है लेकिन कई किताबों में 1627 दे रखा है, लेकिन ये क्या है थोड़ा गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी मानता है पर आगे जो एग्जाम देगी वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। इसका अपन जन्म अब आएगा 19 फरवरी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है उसके अंदर क्या है आंसर उसका 1627 है। वो एसएससी में भी आया हुआ है, एनडीए सीडीएस में भी आया हुआ है और रेलवे में भी आया हुआ है। तो उसमें ना वैसा ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें दोनों सन लिखा रहा हूँ कि तभी कंफ्यूज ना हो, कभी ये पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा। ये पूछता है ना 1630 वाला, तो ये आंसर हमेशा राइट है। दो जन्म में 1627 को मानते हैं कई कई जगह, तो आप देख लेना आपके हिसाब से। और 19 फरवरी 1630। अगर ऑप्शन में आता है दोनों तो अपने को टिक करना है ये। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक आ रहा है ये वाला, तो आंसर ये हो जाएगा। ये इनकी जन्म से रिलेटेड बात हो गई। इनके पिता थे साहूजी भोसले। रुको पहले माता जीजाबाई। इनकी माता थी जीजाबाई। हो गया, पिता हो गया, माता हो गई जीजाबाई। दादा कौन सिंह या कोणदेव, दादा कौन सिंह कोणदेव, दादा थे कोणदेव। गुरु रामदास धड़गढ़ी संप्रदाय के गुरु थे रामदास। इनका संप्रदाय पूछ रहे थे कि जो गुरु रामदास थे वो कौन से संप्रदाय के थे, वो थे धड़गढ़ी। अभी ये हो गया इनकी पहली वजह, इनका जन्म इनका देखा कौन से, इनका जन्म का जो दुर्ग था वो कौन सा था। देखो शिवाजी तो शिवनेर दुर्ग हो गया। अपन ने इनसे पहले इनके बारे में वो बात कर ली थी कि इनका राज्याभिषेक के बारे में बात कर ली थी। इनका देखो जन्म भी हो गया, इनका जो पहली विजय थी वो पहली विजय सिंह है तो सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ का किला कब जीता उन्होंने? 13 साल बाद ही। जैसे 30 में जन्म तो 43 में 1643 खत्म। अब इनकी उपाधि और बात कर लेते। उपाधि कौन कौन सी थी? एक तो थी राजा, हिंदू धर्मोद्धारक। उपाधि इसको यहाँ पे उपाधि यहाँ डाल देता हूँ, तो ऐसे क्या बड़े चल रहा है। राजा की उपाधि कब दी थी? औरंगजेब को, औरंगजेब ने दी थी। तब वो ना नॉर्थ में जाते हैं, मुगलों के साथ में बैठते हैं, तब उनको राजा की उपाधि, तब उनके बीच में संधि होती है 1666 में एक संधि होती है, उसमें है ना उसको राजा की उपाधि मिल जाती है औरंगजेब के द्वारा। तो क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब। शायद क्वेश्चन भी मैंने निकाल के लाया हूँ क्वेश्चन भी। उपाधि कौन कौन सी है? छत्रपति जैसे 1674 में राजा बनते हैं, ये जैसे गद्दी बैठते तो अपने वो उपाधि थे खुद को छत्रपति की। तो छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक, छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक और एक राजा जो कि औरंगजेब ने दी थी। ये इसके बारे में बात हो चुकी है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। सही है, कैमरे में क्लियर आ रहा है ना। ये अपना एक पहला क्वेश्चन हो गया। अपने पूरी शिवाजी के बारे में बात करी, क्या 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 इनका जन्म, क्या क्या पिता कौन, माता कौन, दादा कौन, गुरु कौन, कौन सा जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था, पहली कौन सी विजय थी, उनकी उपाधि के बारे में बात कर ली है। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमें फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरे एक सेकेंड
ये साहू नहीं आएगा, ये साहजी भोसले, साहजी भोसले। साहू कैसे याद आएगा? तो ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे करेंगे ना तो समझ में अपने पूरा रिवीजन होता जाए। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे राजस्व व्यवस्था, जिसके अंदर 3 व्यवस्था चलेगी। तो तीनों कंप्लीट करके फिर अपन जितने भी जो एक्ट हुए, पहले तो EIC कंपनी थी तो EIC के सारे एक्ट्स पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसे 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद में जो शासन था वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, तो उसके बाद में भारत शासन अधिनियम बनेंगे। उन सारे एक्ट्स की बात करेंगे तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में अपन सारे जो भी गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल, और फिर उसके बाद में इनके बारे में बात करेंगे अपन सारे। फिर 1857 क्रांति चालू करेंगे। सॉरी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाजिर मजलिस क्या थी? सोचो सोचो सोचो। हाजिर ए मजलिस, हाजिर मजलिस क्या थी? वित्तीय प्रशासन से संबंधित थी, वित्तीय प्रशासन से संबंधित यानी पैसे संबंधित, स्थानीय प्रशासन से संबंधित, वित्तीय प्रशासन से संबंधित, स्थानीय प्रशासन से संबंधित, न्यायिक प्रशासन से संबंधित, और ऑप्शन नंबर डी सैनिक प्रशासन से संबंधित। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं आगे। हाजिर ए मजलिस क्या थी? अपन ने बात की शिवाजी में उनको किस प्रकार से उनके जो 8 के अलावा जो अष्ट प्रधान थे ना, उसके अलावा भी एक चीज अष्ट प्रधान में हाजिर मजलिस सोच लिया हमें आंसर क्या आएगा? वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन ये थोड़ी ना था, वित्तीय प्रशासन ये थोड़ी ना था, वो तो दबीर या सुमंत का काम होता था। अष्ट प्रधान में जो दबीर या सुमंत, अभी अपन सारे बात कर लेंगे एक साथ, खत्म कर रहे तो ये नहीं हो सकता, ये तो दबीर या सुमंत हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, वित्तीय प्रशासन अमात्य, सॉरी, दबीर सुमंत तो विदेश मंत्री हो गया, ये तो अमात्य हो गया। अमात्य मजमूआदार। अभी सारी की बात करते हैं जो 8 के अर्थ है ना, एक बात इस क्वेश्चन खत्म करते हैं उनको। स्थानीय प्रशासन से संबंधित नहीं 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 नहीं। न्यायिक प्रशासन यस। हाजिर मजलिस में लिखाया था कि शिवाजी अपील की अंतिम अदालत, जिसको हाजिर मजलिस बोलते थे, वो था। और सैन्य प्रशासन तो सेनापति हो ही गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब अपन एक बार बात कर लेते सारी की सारी। अष्ट प्रधान लिख देता हूं, अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान में पहला कौन होगा? पेशवा। पेशवा कौन होगा? राजा का पीएम, छत्रपति का पीएम बोल देंगे, छत्रपति का पीएम, जो पूरे राज्य की देख रेख सारा काम इसके हाथ में, पीएम प्रधानमंत्री हो गया ना। दूसरा अमात्य मजमूआदार। अमात्य मजमूआदार, इसका क्या काम था? वित्त संबंधित था, वित्त मंत्री बोल सकते उसको। वित्त मंत्री, सारा कोई भी टैक्स वैक्स से रिलेटेड था, अमात्य मजमूआदार। तीसरा कौन होगा? वाक्य नवीश। चौथा शुभ नवीश। वाक्य नवीश कौन था? वाक्य नवीश कौन था? वाक्य नवीश, वाक्य नवीश, वाक्य नवीश, जो कि राजा और दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण, राजा प्लस दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण,
जो राजा और दरबार था ना, उसे जो दिन का क्या क्या काम होगा वो उसका सारा देख रेख का काम। राजा और दरबार के दिन कार्य का काम ये करता था वाक्य नवीश, जो होता था शुभ नवीश। अरे यार ये मिक्स में आ गया है। सही है ये कि मर्ज हो जाता। शुक नवीश, शुक नवीश कौन था? जो कि पत्र लेखा से संबंधित था। ओके, अब पांचवा आएगा कौन? दबीर या सुमंत, विदेश मंत्री। मिक्स ना हो गए, मिक्स लग रहा है, मिक्स हो गए। इसको ये लाइन ऐसे भेज देते हैं, इससे थोड़ा सा रहेगा। दबीर या सुमंत का क्या काम था? विदेश मंत्री, जो कि बाहर से किसी से क्या कैसे क्या रखना है वो सारा काम इसका। विदेश मंत्री क्या काम था? वो सारा का इसका काम था। अब आता है एक सेनापति, सर ए नौबत या सेनापति, तो उसको लिखता हूं मैं सर ए नौबत, सर ए नौबत या सेनापति। क्या काम था इसका? सेना से रिलेटेड सारा काम था। सेनापति ये क्या होता है कि सेना में कोई भर्ती हो गई, कैसे अपने को क्या युद्ध करना है, वो सारा काम सेना से संबंधित। हाँ, अब एक हो गया न्यायाधीश। ये कौन सा हो गया? छठवा। सातवां होगा न्यायाधीश। न्यायाधीश का संबंध होगा न्याय करने से। अब लास्ट क्या बचा? पंडित राव। पंडित राव कौन था? पंडित राव कौन था? जो मंत्र पंडित का क्या काम होता है? मंत्र फूकना, वही काम ये फूकेगा, मतलब धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित। लो दोस्तों, अपन ने ना इस ट्यूशन में ये भी कंप्लीट कर लिया। अष्ट प्रधान का पूरा देख लो फटाफट। अष्ट प्रधान का भी रिवीजन हो गया। लेक्चर लंबा जाएगा, आज कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटे का हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान संबंधित ये सारा हो गया। अष्ट प्रधान में ड्रफ करोगे फटाफट ट्यूशन दो अपने पास। ऐसे अपन रिवीजन करेंगे। अब टॉपिक कंप्लीट करके फिर मजे ही मजे। फिर देखो कैसे हिस्ट्री नहीं आती। सबसे आसान है मॉडर्न हिस्ट्री है। हिस्ट्री है ना, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है हिस्ट्री, मेरा मानना है, क्योंकि मेरे को बहुत आसान लगती है। हाँ तो भाई, अगर अपन बात करते हैं शिवाजी को मुगलों ने या जो औरंगजेब था उसने कौन से नगर में कैद किया था? शिवाजी को मुगलों ने कौन से नगर में कैद किया था? हाँ, अपन बात करते हैं कि जो शिवाजी थे उनको कौन से नगर में कैद किया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, आगरा, जयपुर और बीजापुर। दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, आगरा, जयपुर और बीजापुर। हाँ तो अपने क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिवाजी थे, उनको मुगलों ने कौन से नगर में कैद किया था? देखो शिवाजी जाते हैं दिल्ली, इनकी मध्यस्थता होती है कि ये हारते ना आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह से। जैसे अब जय सिंह और इनके मध्य संधि होती है, अब इसके मध्य क्या होता है कि फिर ये जाते हैं 1665 में तो संधि हो जाती है, पुरंदर की संधि।
फिर 66 में क्या होता है कि जाते हैं आमिर, लेकिन जाके वहां पे क्या इनको उचित सम्मान नहीं मिलता। उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण वो वापस आने लगते हैं, लेकिन इससे औरंगजेब नाराज हो गया, औरंगजेब ने क्या कैद कर दिया था। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ कैद किया था। वो उन्होंने कैद किया था आगरा, आगरा में था जयपुर भवन के नाम से। क्वेश्चन कंफ्यूज कहाँ करा, दिल्ली, आगरा, जयपुर, बीजापुर। किसने जयपुर भवन पढ़ा यार, भवन जयपुर था, वो आंसर लगा क्या है जयपुर, लेकिन वो उसका क्या हो जाएगा गलत। आंसर क्या आएगा आगरा, आगरा में है जयपुर भवन, उसमें उनको कैद किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति उपाधि कब धारण की। है खतरनाक क्वेश्चन, अभी इसका ऑप्शन देगा मजा आएंगे। ऑप्शन खतरनाक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ, और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। ऑप्शन नंबर ए 1627 से 1627 और 1674। ऑप्शन नंबर बी 1626 1675। 1626 1675। अभी आपको पहले एक दो क्वेश्चन में पहले बात बता दिया था कि कब क्या सब हुआ था, तो अब आप जानते भी, फटाफट आंसर बताऊं। 1665 से 1671। अब ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पहले बता चुका पिछले क्वेश्चन में, फिर टाइम ज्यादा लगे, वही बात है। 1627 1661। तो दोस्तों देखिए ऑप्शंस। क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कब हुआ। जो शिवाजी थे उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि थी वो कब धारण करी। अपन ने देखा है ऑप्शन नंबर 1627 74, ये और ये। आपने देखा क्या जनता इनका जो कब बाउन हुए थे 1627। ठीक है, कई इस किताबों दे रहे हैं बोला था एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो सेम ये क्वेश्चन ही है। और एक 1630 कोई रिलेटेड नहीं कर रहा अभी ऑप्शन में, कोई कहीं पे 1630 नहीं है, वहां पे अगर 1630 होता तो अपन वहां पे टिक मार कर देते। अब जन्म 16 अपन ऑप्शन चेक करेंगे, ये आंसर मिल गया। 1627 जन्म सही है और 1674 राज्याभिषेक। 74 में 2 राज्याभिषेक थे, जून में और 1 सितंबर में। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 1627 ना, 1665 ना, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। 1627 हाँ भाई है, 1661 हुआ ही नहीं था, 74 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक सेकंड गाइस, कुछ फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठाओं की करधान प्रणाली से जुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठाओं के करधान प्रणाली से जुड़ी है। निम्न से कौन सी जोड़ी मराठाओं के करधान प्रणाली से जुड़ी है। से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इक्ता और जागीर। ऑप्शन नंबर बी जाट और सवर। ऑप्शन नंबर सी पोलाज और परुती। और ऑप्शन नंबर डी चौथ और सरदेशमुखी।
हाँ दोस्तों, अपन आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठाओं के कराधान प्रणाली से संबंधित है। अपन बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, कौन सी जो ये पूछ रहा है, कौन सी जो प्रणाली है। तो मराठा समय टैक्स के रूप में की जाती थी, कराधान प्रणाली थी टैक्स, उसको अपन बोलते हैं टैक्स। टैक्स के रूप में कौन सी ये इन्होंने लगा रखा था, हाँ भाई क्या क्या टैक्स थी, ये फेमस है मराठा। और ऑप्शन नंबर ए इक्ता और जागीर। जो इक्ता और जागीर थी, ये मुगलों के टाइम पे राजस्व व्यवस्था थी, ये मुगलों का है, राजस्व वाली थी। जात और सवर भी मुगलों के काल में अकबर द्वारा चलाई गई थी, ये भी मुगलों की थी, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं, ये है ही नहीं। और चौथ और सरदेशमुखी, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि देखो चौथ होता था, चौथ का था विजित राज्यों का 1/4 भाग। जो विजित राज्य थे, जो जीते हुए राज्य थे, जो जीते हुए राज्य थे, उन पे जो टैक्स लगता था, विजित राज्य पर जो टैक्स था वो था 1/4। और जो सरदेशमुखी था, ये टैक्स था कितना, 1/10, 1/10। चौथ तो क्या होगा 1/4, और सरदेशमुखी क्या होगा 1/10। तो ये इसका आंसर फटाफट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट यार, कमेंट तो करो, कोई जो देख रहा है वो कमेंट तो करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या कर गई थी। प्रतापगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या कर दी गई। ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी की हत्या किस, शिवाजी ने किसकी हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए आता है मलिक, ये शाइस्ता खान, शाइस्ता खान आ गया। ऑप्शन नंबर बी अफजल खान, कौन, अफजल खान। ऑप्शन नंबर सी सदात खान। और ऑप्शन नंबर डी आता है निजाम उल मुल्क। इसमें ये एग्जाम में आया, लेकिन मैंने इसके 2 ऑप्शंस चेंज किए थे। ऑप्शन तो आसान थे, मैंने कहा कि यार आसान तो क्या है, आप सीधा डालोगे। उसमें एक को था सदाशिव राव और एक रघुनाथ राव, इन दोनों में ऑप्शंस मिल रहे थे। तो अपन बात कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें शिवाजी द्वारा किसकी हत्या कर दी, शिवाजी ने किसको मार दिया था। बात है 1639 की। बीजापुर का जो सुल्तान था उसने ना शिवाजी को दमन करने या उनको शिवाजी को दबाने, उनको कैद करने के लिए ये जो अफजल खान के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी। वो नहीं पता मैं वो ये लगाया हुआ, मैंने भी थंबनेल में लगा रखा है अफजल खान वाला। तो 1639 में अफजल खान की हत्या कर दी थी शिवाजी ने। अब देख भाई बात करते शाइस्ता खान, इसके जस्ट 1 साल बाद जो औरंगजेब था, औरंगजेब दुखी होके गया कि यार शिवाजी को अब तो मारना पड़ेगा यार। तो शिवाजी को मारने के लिए इसको जो कौन है शाइस्ता खान, शाइस्ता खान के नेतृत्व में इसको ना शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर बनाया और उसको भेजा भाई तू जा, और शिवाजी को मार गया। ये लेकिन जाता है 1663 में। क्या होता है कि शिवाजी पूना पर आक्रमण करते हैं रात को, और वहां से जो शाइस्ता खान है वो भाग निकलता है। फिर 64 में सूरत लूट लेते हैं। उसके बाद में फिर वो पुरंदर की संधि होती है, वो आता है आमेर का राजा मिर्जा जयसिंह आएगा, हराएगा, संधि करके साथ ले जाएगा 1666 में। खत्म, टाटा बाय बाय। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट।
आसान था, कोई दिक्कत नहीं। निजाम उल मुल्क निजाम हो गया ना, कहाँ से शिवाजी तक रहेगा निजाम की। वो तो तरपा तरपा के रोएंगे इनको, रूटेंगे, सॉरी तरपा तरपा के मारेंगे इनको। तो आगे तो पेश लपेटेंगे निजाम को, खूब लपेटा है निजाम को, तो खूब लपेटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो मराठा थे उनके जो बगीगिरी जो गुरिल्ला प्रणाली थी, जिसको अपन बोलते छापा मार युद्ध प्रणाली का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक किसमें उपयोग, मतलब बोलते कि जो मराठा साम्राज्य था ना, इससे पहले किसने इस पद्धति का उपयोग किया था। मैं देखा यार गुरिल्ला पद्धति है इसके अंदर, लेकिन अपन बात कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं इसके अंदर कि आपको पता लग जाए भाई पहले कौन यूज कर रहा था गुरिल्ला पद्धति। क्वेश्चन है ये सबसे पहले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलता भी नहीं है, और एसएससी है कहीं से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से उठा ली क्वेश्चन तो आप लगा देना, खत्म कर रहा है। पहले और सबसे मराठाओं के, अरे यार क्वेश्चन पहले वाला छाप देता हूं, मराठाओं के होता है गुरिल्ला पद्धति। इसको बोलते हैं अपन छापा मार भी बोल सकते हैं, छापा मार पद्धति। गुण सबसे पहले, सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया, और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। मराठाओं के वर्गीगिरी का जो प्रणाली थी जिससे ये युद्ध करते थे, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध प्रणाली, इसका सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग करने वाला कौन था। ऑप्शन नंबर ए मलिक अंबर, मलिक अंबर ने। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। मलिक अंबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने और औरंगजेब ने। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं मराठाओं का जो वर्गीगिरी का जो युद्ध था, या अरे वर्गीगिरी का जो पद्धति थी, वर्गीगिरी गुरिल्ला पद्धति को बोलते हैं अपन वर्गीगिरी या छापामार पद्धति। इसका सबसे पहले वो सबसे अधिक उपयोग किसने किया, मलिक अंबर। ये देखो तीनों तो, ये तो अब ये आ गए जैसे मुगल, तीनों तो क्या है मुगल लड़ते नहीं थे ऐसे, तो आंसर क्या बनेगा मलिक अंबर। मलिक अंबर ऐसा था कि जिसने ना सबसे पहले गुरिल्ला पद्धति बोलते स्टार्ट भी करा था। इसका आंसर ये आएगा मलिक अंबर। सबसे पहले यूज करने वाला ये उस था, इसने यूज किया। फिर सेकंड बात है शिवाजी, शिवाजी ने फिर इस युद्ध को प्रणाली को अपनाया था। हाँ भाई अपन भी युद्ध करेंगे ऐसे ही, छुप के युद्ध करेंगे, छापा मारते ना अंधेरे में, या तो पेड़ वेड़ में छुप जाएंगे, कोई जंगल में या पहाड़ों में भी छुप के जैसे सेना निकलेगी उस पर एकदम से आक्रमण कर देंगे, उसको बोलते हैं तो छापा मारी प्रणाली। बस 4-5 क्वेश्चन और बच खत्म हो। आज यार बोर्ड भी साफ कर दूंगा। तो अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा कौन था शिवाजी का, अब तो बता दोगे यार, प्रो हो गए अब तो, लीजेंड हो गए तो प्रो, सीधा आंसर खटैक, आंसर आती खटैक। पेशवा शिवाजी, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था, धार्मिक मामलों का मंत्री,
ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री को, ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी सॉरी न्याय मंत्री को, न्याय मंत्री। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा, अपन ने जो पढ़े थे अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री। सीधा आंसर है भाई प्रधानमंत्री। अब धार्मिक मामलों का मंत्री, धार्मिक अनुष्ठान संबंधित कौन था? पंडित राव। ये तो हो जाएगा पंडित राव। रक्षा मंत्री कौन था? रक्षा मंत्री सेनापति, सेनापति जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेनापति कौन था यार? रक्षा मंत्री था सेनापति, सर ए नौबत। कौन था? सर ए नौबत। ऑप्शन नंबर डी क्या है? न्याय मंत्री। न्याय मंत्री कौन था? न्यायाधीश, न्याय करता था, न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, खत्म ये क्वेश्चन। अब इतने 4-5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अब आता है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये रेलवे के क्वेश्चन सही वाला जो करवाऊंगा, रेलवे में आएगा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा, पहला शिवाजी और सेकंड कौन था? अब बात करते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए राजाराम, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी बालाजी विश्वनाथ, और ऑप्शन नंबर डी बालाजी बाजीराव। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा बड़ा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? फर्स्ट कौन था? फर्स्ट तो था शिवाजी। सेकंड कौन था? पेशवा में आएगा, इतना हिंट दे दिया आपको। तो राजाराम ना, राजाराम कहाँ आएगा? राजाराम कहाँ राजाराम? शिवाजी का जो बेटा था, बड़ा बेटा राजाराम, वो कहां से बनेगा? उससे पहले तो संभाजी बन चुके थे। राजाराम से पहले संभाजी बने थे, तो राजाराम नहीं होगा। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव। अपन ने देखा था बालाजी विश्वनाथ में, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये था बालाजी विश्वनाथ। अब बाजीराव फर्स्ट कहाँ अड़ेगा यार? बाजीराव फर्स्ट क्यों होगा बताओ? सो बालाजी विश्वनाथ में लिखाया था कि ये सेकंड संस्थापक थे, वो बालाजी बाजीराव, ये थर्ड वाले हो गए, थर्ड पेशवा, ये फर्स्ट हो ही गए और ये सेकंड हो गए। बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको सारा बता दिया, सब आपको याद है यार। कॉन्फिडेंस खतरनाक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि शिवाजी ने मुगलों से किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? यानी जो शिवाजी थे, क्वेश्चन बोल रहा है कि शिवाजी थे जो मुगलों से, क्या इनके मध्य एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी में क्या होता है कि शिवाजी को 30 किले मुगलों को दे दिए थे। तो वो कौन सी संधि थी? उस अब आज के लेक्चर में उसको 5 से 6 बार बोल चुका, संधि का नाम भी बोल चुका। जगह है क्या नीचे लिखने की? हो नहीं होगा तो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, फिर कोई बात है, लेकिन कंप्लीट करते हैं यार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किले हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस किले द्वारा, किस संधि द्वारा किले स्थानांतरित किए?
हाँ तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोलता है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किले स्थानांतरित किए। पहला ऑप्शन आएगा संगोला की संधि। ऑप्शन नंबर बी पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सी सालबाई की संधि और बड़गांव की संधि। एक तो था सालबाई की संधि और ऑप्शन नंबर डी आएगा बड़गांव की संधि। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन बोलता है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा जो किले थे वो स्थानांतरित किए। जो शिवाजी थे उनके मध्य क्या होती है, ट्रीटी होती है। शिवाजी और मुगलों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसमें बोला जाता है कि हाँ हम आपको इतने दे रहे हैं कि देखो 1665 में आमेर का राजा आता है मिर्जा जयसिंह, युद्ध करता है और जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इसके थ्रू जो शिवाजी थे उनको अपने 30 किले मुगलों को दे दिए थे। तो आंसर आएगा पुरंदर की संधि। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, संगोला की संधि क्या थी? संगोला की संधि क्या थी? संगोला 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 आया कुछ याद? संगोला संगोला निकल गया मेरे दिमाग से, अभी याद था। बात करते हैं अपन संगोला की संधि। अरे हाँ रे, राजा राम सेकंड। संगोला वो नहीं था क्या यार? इतना हो गया ना क्वेश्चन चलते थे। राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी संगोला की संधि, जिसमें ना पूरा जो मराठा साम्राज्य था वो पूरा कंट्रोल आ गया था पेशवाओं में। पेशवा के अंदर, पेशवाओं के पास पूरा कंट्रोल आ गया था। उसकी जो राजधानी थी संतारा से पुणे हो गई थी। अब पुणे नहीं रही, अब वो संतारा नहीं रहेगी, अब रहेगी सिर्फ पुणे। अब पूरा करता धरता कौन रहेगा? ये पेशवा, सॉरी, पूरा करता धरता कौन रहेगा? उनका पेशवा रहेगा। ये हो गया संगोला की संधि। सालबाई और बड़गांव, आंग्ल मराठा सेकंड युद्ध। उपसा, पुरंदर, बड़गांव, सालबाई की संधि, वहां पे थी आंग्ल सेकंड मराठा युद्ध में। अब मैं इसको रफ करता हूं फटाफट, बस 2 से 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा। कैमरा चल रहा है, 1 सेकेंड गाइस। कैमरा जाने के बैटरी डाउन हो गई। फटाफट बात करते हैं। पानीपत के थर्ड वॉर के बीच किस किस की लड़ाई? पानीपत का थर्ड वॉर किस किस के बीच हुआ? पानीपत का थर्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ? किस किस के बीच में हुआ? ऑप्शन नंबर ए अकबर हेमू, अकबर और हेमू। ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और लोदी लिखता हूं सीधा, इब्राहिम लोदी समझ जाना आप, लोदी है, इब्राहिम लोदी है। ऑप्शन नंबर 3 पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखता हूँ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी लास्ट, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब और तैमूर, औरंगजेब वर्सेस तैमूर। तो दोस्तों अपन बात करें पानीपत के थर्ड वॉर की। पानीपत का एक बात करते हैं अपन, यहां से आते हैं पानीपत, वॉर ऑफ पानीपत थर्ड। ये कब हुआ था? 14 जनवरी। थर्ड वॉर हुआ था 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ था, देख, अकबर हेमू नहीं हुआ, बाबर और लोदी नहीं हुआ, बाबर और लोदी के बीच फर्स्ट वॉर, ये था फर्स्ट वॉर। बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब तो फालतू बात है। अकबर और हेमू के बीच तो सेकंड वॉर हुआ था, सेकंड वॉर ऑफ पानीपत। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत बाबर एंड लोधी, सेकंड वॉर ऑफ पानीपत अकबर एंड हेमू, और थर्ड वॉर ऑफ पानीपत बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। बाजीराव कौन सा? बालाजी बाजीराव वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। इसमें हारता कौन है? इसकी हार होती है, ये जीतता है। आपने लेक्चर में कंप्लीट कराया था पूरा अच्छी तरह। बैटरी खत्म होने वाली है। लेक्चर में पूरा बता दिया था वो पानीपत के थर्ड वॉर, तीनों वॉर के बारे में अपने बात की थी, कौन किस पे कहेंगे। अब इतना ही गाने दो, फटाफट चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अपन, जिसमें मराठा साम्राज्य पूरा टूट चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बारे में बात करते हैं। अब आता है कि क्वेश्चन तगड़ा है, दास बोध की रचनाकार कौन है? जो दास बोध है, ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं कहीं पे भी। एसएससी का क्वेश्चन है, पूछ सकती है एसएससी, अगर मराठा सामने क्वेश्चन बनाई तो ये दिमाग में चल सकता है। दास बोध के रचनाकार है दास बोध। मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी नहीं, आई इन द कंटेंट में भी, एनसीईआरटी में भी नहीं है। दास बोध के रचनाकार ढूंढ के लाए हुए क्वेश्चन से। दास बोध के रचनाकार है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, तुलसीदास हो गया, कबीरदास हो गया। ऑप्शन नंबर जी सूरदास, और ऑप्शन नंबर डी समर्थ रामदास। तो अपन बात कर रहे हैं कि दास बोध के रचनाकार कौन है। ये कहता है ग्रंथ दास बोध के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास की तो रामचरितमानस जानते हो, कौन सी? रामचरितमानस। तुलसीदास की तो क्या है? रामचरितमानस है। कबीर की क्या है? बोधक। एक सेकंड। तुलसीदास की रामचरितमानस ये हो गई। तुलसीदास का आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे आता है कबीरदास। कबीरदास की आती है बोजक। अब जो कबीरदास के 3 एक काव्य थे बोल सकते हैं, उसको जो संग्रह होता था उसको बोलते हैं बोजक। तो बोजक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीरदास की जो 3 ग्रंथ उसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बोजक। बोजक। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सूरदास तो है नहीं। और ऑप्शन नंबर डी समर्थ रामदास, जो इनके जो गुरु थे समर्थ रामदास, वो दास बोध के रचनाकार थे। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा दास बोध के रचनाकार कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? जो वेलेजली था उसकी सहायक संधि, दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि जो सहायक संधि जाता है, सहायक जो संधि थी अपन बात करेंगे आगे, जिसमें सारे इनमें वेलेजली ब्ला 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 सारी बलाएं ना, सबको पढ़ लेंगे एक साथ ही। सबको याद भी करवा दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास याद करवाने की, कोई दिक्कत नहीं है। वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार या शासक कौन था? वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? कि जो वेलेजली था उसकी सहायक संधि को स्वीकार करना। देखो सहायक संधि से जन्मदाता कौन है? वेलेजली है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव सेकंड, मैं सीधे लिख रहा हूं बीजे सेकंड। ऑप्शन नंबर बी ये है बीजे सेकंड, बाजीराव सेकंड है। दौलत राव सिंधिया,
ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ राव चच्चा, और ऑप्शन नंबर डी नोटा, छोड़ो NOT नोट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो वेलेजली की जो सहायक संधि थी, सहायक संधि जन्मदाता कौन था? वेलेजली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये यहाँ से बन गया कि सहायक नोट लगा, वहां पे लिख लो, अंडरलाइन लगा के नीचे एरो लगा के कि भाई सहायक संधि का जो जन्मदाता था वो था वेलेजली। अब वेलेजली की जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बाजीराव सेकंड, दौलतराव सिंधिया, रघुनाथ राव चच्चा तो नहीं होगा, छोड़ा, चच्चा का तो ऑप्शन काट दो, दिखते रघुनाथ राव काट दो, दौलतराव सिंधिया बीजे ये भी नहीं होगा। जो बाजीराव सेकंड था, बात है 1802 होलकर ने आक्रमण किया, वहां से भाग के चल जाता है यहाँ पे, और फिर ये बोलता है कि भैया बचाओ अब हमें। वहां पे इनके बीच में क्या होती है? संधि होती है, और उसी को बोलते हैं अपन वेलेजली की सहायक संधि। जो वहां पे भाग के चला नहीं जाता क्या? तो ऑप्शन नंबर बी बाजीराव सेकंड, तो ये आएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संख्या किसने दी? औरंगजेब ने। सुनिए इसको क्या लिखा हुआ है, हो गया वैसे कंप्लीट। और अपन ने आंग्ल मराठा युद्ध सब कंप्लीट कराई थी, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला आंग्ल मराठा कब से कब हुआ, सेकंड आंग्ल मराठा कब से कब हुआ, पहले में कौन सी संधियां हुई, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो पूना की संधि से समाप्त हो गया था। इतना है, 1817 से 17 से 80 के बीच में था, वो कंप्लीट अपन ने कर लिया है। और बताइए आप लोग कैसे हो? सारे बढ़िया? कमेंट कर दिया करो आप बस, हाँ भाई कैसा चल रहा है लेक्चर, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको और सुधारूंगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सारे राजस्व, जो भू राजस्व व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वो कैसे कैसे तीन व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इनके कौन कौन चला रहा था, इसमें क्या क्या हो रहा था, तीनों के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद में अपन सारे गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसरॉय, फिर इस सब के बारे में बात करेंगे। तो याद करेंगे अच्छे से, ट्रिक विक बना के बढ़िया से इसको याद कर लेंगे। फिर इसके सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, जो ये टॉपिक खत्म, फिर 1857 की क्रांति, और फिर इसके बाद में मजे ही मजे, सही इसके बाद में मजे ही मजे। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।